इनके और मेरे मूलभूत अंतर हैं। ये कहते हैं कि हम जाति प्रथा की वजह से गुलाम हुए, और मैं कहता हूं हम सत्ताधारियों की गद्दारी की वजह से गुलाम हुए। ये इसका उदाहरण समझ लो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये भैया जो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसकी मां ने यदि इसे दूध पिलाया हो, इसके अफसरों को दूध पिलाया हो, तो मौलानाओं की जब भीड़ हो तो वहां जाकर जरा रिकॉर्डिंग करके दिखाए। सुनो बात, सुनो मेरी पूरी। जब इस देश में महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो कोई जाति व्यवस्था नहीं लड़ रही थी, मान सिंह उनके खिलाफ लड़ रहा था। जब इस देश में महाराणा प्रताप धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे थे, 26 भाई थे उनके पिता के, जिनका नाम था उदय सिंह, राणा उदय सिंह, और 25 भाई अकबर की फौज में थे। यादव जी, हमें जातिवाद से ज्यादा, ये तो हम दोष देते हैं एक दूसरे को कि मुझे मरवा दिया दलितों ने, मुझे मरवा दिया यादवों ने, मुझे मरवा दिया वाल्मीकियों ने, मुझे मरवा दिया पंडितों ने। जब भी हिंदू मारा गया, केवल सत्ताधारियों के लालच के कारण हिंदू मारा गया। जब भी हिंदू मारा गया, केवल इसलिए हिंदू मारा गया कि जिनके हाथ में ताकत थी, उन्होंने मुसलमान सत्ताधारियों के चरणों में उनके पैरों को, तलवों को चाटना शुरू कर दिया। आज जब मेरी बहन बेटियों के साथ मेरठ में बलात्कार होता है, अभी मुजफ्फरनगर दंगे की बात की किसी ने, मैं बताना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर का दंगा जो शुरू हुआ, केवल इस कारण शुरू हुआ कि मुसलमानों के मोहल्ले से मेरी बेटियां जाती थी, वो रोज उन्हें छेड़ते थे। एक लड़का, सचिन मलिक नाम का लड़का, जीवित निकल गया। उसे बुरा लगा कि उसकी बहन को छेड़ा जा रहा है, उसने तुरंत उस मुसलमान का कत्ल कर दिया अपने भाई को बुलाकर, और सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए, उन दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया। अब जनसंख्या की बात जरा इससे जोड़ो। वो मुसलमान जो मरा, शहनवाज शायद उसका नाम था, 14 बहन भाई थे, लेकिन जाट के जो छोरे मरे, सचिन और दूसरे का नाम